वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्यस अग्रवाल मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको क्यूब और क्यूब रूट्स आ गया तो ये चैप्टर चुटकियों में खत्म हो सकता है। जैसे में इस चैप्टर में सिर्फ क्यूब करना होता है और क्यूब करना बहुत ही आसान होता है, नहीं आता है। अगर मल्टीपल आपको बढ़िया तरीका से आता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अगर मल्टीपल नहीं करने आ रहा होगा तो फिर आप 8 में कैसे पहुंच गए। तो आप ये ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगा और क्यूब रूट्स निकालने की जरूरत पड़ेगा। इतना आप समझ जाइएगा ना तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ मोटिवेट करते हैं। सुनिएगा, लिखा हुआ है आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आज आप मेहनत कर लिए हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो आप बेहतर रिजल्ट लाने वाले हैं। जब मेहनत ही नहीं कीजिएगा और कहिए कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो सके तो ये असंभव है। मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा ना वो हमेशा पीछे बैठेगा। और जो मेहनती होगा ना उसको बच्चे लोग बेंच लूट कर रखेंगे कि ये दोस्त हमारा इस जगह पर आगे बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वेरिएशन है, आप बेहतर पढ़ते हैं, आप बढ़िया तरीका से तैयारी करते हैं और एग्जाम में बेहतर नंबर लाते हैं, इसलिए आपका सीट टूटा जाता है। आपको जब देखा जाता है तो लगता है, जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप पे नजर जाता है, अभी तुमको नहीं बोलना है, बाद में दूसरे से पूछा जाता है। क्योंकि आप बेहतर हो चुके हैं, आप हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार आते हैं, इसलिए टीचर भी बोलता है कि आपको नहीं, बाद में आपको इससे पूछेंगे। क्योंकि पता है कि ये लड़का जरूर बता देगा, क्योंकि ये लड़का पढ़ता है और क्वेश्चन का आंसर भी बढ़िया से देता है। तो आप भी पढ़िए, आप भी आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A। और कितना आसान है सिर्फ समझिएगा, देखिएगा फिर। और ये जो हम किया है ना, आप नोट्स बना सकते हैं। पूरा कंप्यूटराइज तरीका से कैसे लिखा जाता है, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, और कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, उस तरीका से हम टाइप करके लाए हैं। सिर्फ आपको हम कैलकुलेशन बताएंगे और बात लगेगा ना कि इसमें कुछ नहीं समझ में आया, सब समझा हुआ होगा। हल्का खाली समझना है और भन भन क्वेश्चन को बना के आगे बढ़ते जाना है। चलिए, और सॉल्यूशन एक बार लिख दिया है तो आप जब भी कीजिएगा ना ये क्वेश्चन उतारिएगा और सॉल्यूशन कर करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 8 का क्यूब है ना, तो 8 इसका मतलब है कि 3 बार मल्टीपल है। क्यूब है ना, जैसे क्या बताया कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। उसी तरीका से 8 का क्यूब है तो 3 बार मल्टीपल। जब 3 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 8 का, जब 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512 और ये 512 आपका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में क्या है? 15 का क्यूब। जब 15 का क्यूब है, अब इसको 3 बार मल्टीपल कर दीजिए। ये 3 बार मल्टीपल कर लीजिए। जब 3 बार मल्टीपल कर लिए ना तो देखिएगा, जब इसे से मल्टीपल करिएगा 15 इंटू 15 तो 225 आ जाएगा। उसके बाद 225, ये दोनों को मल्टीपल करिएगा तो 225 आया। फिर 15 से मल्टीपल करेंगे ना तो 3375 आ जाएगा। 3375 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे क्वेश्चन नंबर सब इक्वल टाइप का है, एक क्यूब लिखा हुआ है तो 3 बार मल्टीपल। अगर 4 पावर रहता तो सर 4 बार मल्टीपल कर देते। देखिए क्यूब है, यहाँ 3 बार मल्टीपल, इसे मल्टीपल किया, 21 का मल्टीपल 441, और इसे जब मल्टीपल किया 441 आया, और 441 को जब 21 से मल्टीपल करेंगे ना तो 9261 आ जाएगा। तो आपका कंप्लीट आंसर थर्ड भी हो चुका समाप्त। देखिए चुटकियों में बनने वाला है, आपसे ज्यादा समय नहीं लगे। ये एक्सरसाइज 4A को पूरा कंप्लीट करेंगे सिर्फ 20 से 25 मिनट में। सिर्फ देखते जाइए, आप पेन चलाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पहले समझिए, उसके बाद में पेन चलाइएगा। इन्हें हम समझा रहे हैं, आप पेन भी चला रहे हैं। समझ जाइए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन आसान से देना स्टार्ट कीजिए और मल्टीपल करके आंसर देते चले जाइए। बाकी आपका नोट्स बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 60 का स्क्वायर। जब 60 का स्क्वायर है, सॉरी, जब क्वेश्चन नंबर 4 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब है 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आपको पता करना है 6 का 36, 6 इंटू 6 36 हो जाता है, और 36 इंटू 6 करेंगे ना 216 आ जाएगा। और 3 जीरो है ना तो तीनों जीरो खाली बैठा देना आगे, बस कुछ नहीं करना। मल्टीपल अगर करना सीखें, जैसे कि लिखा रहेगा 200 और 500 लिखा रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों मल्टीपल कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा।
5 टू जा 10 लिख दीजिए और ये 2 जीरो 2 जीरो और 4 जीरो बैठा दीजिए, आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीका से समझिए, ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि बताओ बाबू 30 इंटू 1500, तो क्या कीजिएगा आप ये दोनों से मल्टीपल कीजिएगा। जब भी लास्ट में डिजिट रहे ना तो आप सिर्फ कोशिश कीजिए ना कि फर्स्ट इंटू लास्ट का डिजिट से मल्टीपल कर दीजिए और जितना जीरो उतना बैठा दीजिए। जैसे कि 15 3 जा 45 लिख दीजिए और कितना जीरो है 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, बस 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 3 जीरो बैठ गया और यही 45,000 ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर है? नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि लास्ट में डिजिट रहे तो आप ये ना कि इससे मल्टीपल करने लगे आप बहुत लंबा लंबा मल्टीपल कर, उसका कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ वेरिएशन पकड़ना है, आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चंस को किस तरीका से बनाया जाता है। बना तो सब रहे हैं लेकिन वही स्टूडेंट ना एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं जो वाकई में वो कुछ अलग करके आंसर हट के देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके पास पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहता है। इसलिए कौन क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा उस स्टूडेंट वही कंडीशन से बना कर देता है, इसलिए वो स्कूल में अच्छा नंबर लाता है। आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी अच्छा नंबर आएगा। आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन इसी तरीका से बना के आना है, एग्जाम में पूछेगा तो, और इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और ये कंप्लीट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट में क्यूब दिया है, कोई बात नहीं, जब पॉइंट में दे देता है क्या बात है, बस उसी तरीका से मल्टीपल करेंगे। 0.2 का क्यूब है तो देखिए 1.2 1.2 1.2 3 बार मल्टीपल किया है। सर पॉइंट को हम कैसे समझेंगे? पॉइंट समझिएगा, देखिएगा जब इसको मल्टीपल करते जाएंगे ना तो देखना है कि 3 डिजिट के बाद ही हम पॉइंट डालेंगे। 3 डिजिट कैसे सर? 1 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। मल्टीपल सबको कर लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको अलग पॉइंट से मल्टीपल करेंगे। पहले करेंगे 12 इंटू 12 ऐसे मल्टीपल कर लेंगे, ऐसे पहले मल्टीपल करना है, फिर क्या करना है समझ जाएगा कि इसका राइट आंसर 728 आ जाएगा। अब देखिएगा कि पॉइंट है तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, ये 1 2 3 और यहाँ पॉइंट डाले, देखिए राइट आंसर मिला ना। इस तरीका से आपको मल्टीपल करके इस तरीका से आंसर देना है और कुछ नहीं करना है, बस इस तरीका से आंसर दीजिएगा ना, आपको एग्जामिनर रत्ती भर भी नंबर नहीं काटेगा, फुल नंबर मिलने वाला है आपको। जैसे में आप सेकंड का आता है 3.5, अब 3.5 3 बार क्यूब है तो 3 बार मल्टीपल कर दीजिए। अब जब 3 बार मल्टीपल कर दीजिएगा ना 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट रहेगा। देखिए 1 2 3, सर अगर एक डिजिट में नहीं रहता तो 2 डिजिट के बाद देते, जैसे कि इसमें माना कि नहीं रहता तो माना कि दोनों में रहता तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डालते। जब 3 ठो में है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, ये आपका कंप्लीट आंसर। ऐसे आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 0.8 क्यूब, 0.8 का क्यूब है तो 0.8 का क्यूब कैसे करेंगे सर? लिख देंगे 0.8 जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 512 आ जाएगा, और 512 आ जाएगा तो देखिए 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आगे जीरो बैठाइए या ना बैठाइए, आंसर कंप्लीट रहेगा। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी कर रहे, आपको समझना होगा। ऐसा अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कैसे स्टूडेंट है, मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। मल्टीपल तो आता होगा, जब मल्टीपल आ रहा है तो क्वेश्चन आसान है। अब जैसे देखिएगा 0.05 जब क्यूब है तो लिखेंगे 0.05 अब इसको समझिएगा, यानी कितना डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए? तो 2 यहाँ है 2 4 यहाँ है 6, यानी 6 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बोला सर कि अगर हम मल्टीपल 5 से कर लिया, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और 125 जब कर दिया तो सर जीरो लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, जीरो लेकर पॉइंट देना है कि 2 2 4 2 6 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। देखिएगा 3 इधर है 3 इधर, 6 डिजिट के बाद पॉइंट, ऐसे बैठता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका समाप्त। इसमें भी 4 क्वेश्चन था, है ना आसान, कुछ भारी नहीं है भाई, सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल भी ना आ रहा है तो आप समझिए कि कैसे स्टूडेंट हो गया। नंबर 1 और 2 था, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, लेकिन खाली फ्रैक्शन किया है। कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन करे चाहे फ्रैक्शन नहीं करे, मल्टीपल तो सही होने वाला है। जैसे में सर देखिएगा अब लिखा हुआ है 4/3 का क्यूब। जब 4/3 का क्यूब इस तरीका से है तो क्या हम लिख सकते हैं, जब हम लिख सकते हैं 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 इतना कर दिया।
जब इसको मल्टीपल करेंगे ना तो मल्टीपल 64 आ जाएगा, और 7 का मल्टीपल करेंगे ना तो 343 आ जाएगा। क्यों, क्या है कि 7 का क्यूब, अगर ये आपको याद रहेगा, हमें याद है तो हम पटपट मल्टीपल करके दे रहे हैं। आपको अगर क्यूब याद है 10 तक तो आसान है, नहीं याद है तो फिर 7 × 7 7 जा 49, और 49 से 1 जा 343, बस इतना करना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन लेकर आए हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में है तो इस तरीके से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 क्यूब है तो 3 बार मल्टीपल कर दिया। सर लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, कंप्लीट आपका आंसर होना चाहिए। अब क्या होगा ना, करना है देखिएगा, अब 4/7 4/7 4/7 जब 3 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 64/343 आपका कंप्लीट आंसर है। जैसे फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में मल्टीपल करना है, और सिंपल फॉर्म में है कोई डिजिट से है तो खाली डिजिट से मल्टीपल करना है। अब जैसे में थर्ड में देखिएगा, सेकंड में देखिएगा 10/11 का क्यूब है तो 3 बार इसको भी मल्टीपल किया। जब 3 बार मल्टीपल किया ना तो खाली 1 1 1 1 1 का मल्टीपल 1 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो बढ़िया आएगा। ठीक है सर, अब 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0, हाँ 3 0 बैठा दीजिएगा, आपका कंप्लीट आंसर ऊपर वाला मिल गया। नीचे वाला सर 11 का क्यूब लिखिएगा 11 × 11 × 11 1331 आ जाएगा। 1331 ये क्यूब होता है। ठीक है, यानी 3 बार मल्टीपल कीजिएगा 11 का तो इतना आ जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। बोले कैसे करेंगे सर, जैसे 11 का करेंगे ना तो 121 आ जाएगा, फिर 11 का करेंगे ना तो हमारे पास 121 और 121 तो 133 और 1 देखिए आ रहा ना 1331, ये आपका कंप्लीट आंसर है। और ऐसे इसमें कुछ भारी नहीं है, मल्टीपल है तो आसान है, मल्टीपल नहीं है तो टफ है बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका साहब बी। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा 1/15 का क्यूब है और 1/15 का इसी तरीके से करेंगे, फिर ऐसे कर करके जब इसका मल्टीपल करेंगे ना तो 3375 आ जाएगा, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर सी भी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है ना, मिक्सिड फ्रैक्शन में दिया तो मिक्सिड फ्रैक्शन से पहले इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा 10 × 10 लिख देना है और +3 है, काहे कि आपको पता होना चाहिए इससे पहले मल्टीपल होता है और ऊपर वाला ऐड हो जाता है, नीचे 10, फिर क्या लिखेंगे 13/10 और 13/10 का क्यूब करेंगे। देखिए 13/10 का क्यूब है, और जब 13/10 का क्यूब है तो 3 बार मल्टीपल किया, जब 3 बार मल्टीपल किया ना तो 2197/1000, और जब इस 1000 आ गया तो देखिएगा कि ऊपर बड़ा है, जब बड़ा है ना तो मिक्सिड फ्रैक्शन के लिए कैसे करेंगे सर, मिक्सिड फ्रैक्शन समझ जाइए कैसे आप लिखेंगे 1000/297। ठीक है, 2 बार लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 2000, जब 2000 आएगा ना तो 791, कुछ नहीं बचा। आपको ये कहा कि नीचे 1000 है ना तो नीचे ही रहेगा, 1000 नीचे ही लिख दिया हमारा, और जो रिमाइंडर बचा है ना उसको ऊपर लेके चले जाइए 197, और 2 जो है ना वो 10 इसको फर्स्ट में लेके आ जाइए, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। देखिए जरा इस तरीका से आप समझिएगा, जहां तक आपको बेसिक मिलेगा उस जगह हम समझा देंगे, बाकी मल्टीपल तो सबको आना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि आप 8 में से ही पहुंच गए होंगे। क्वेश्चन नंबर डी भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर ABCD पूरी तरीका से समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 सर समझिएगा, खाली लिखा हुआ है विच द फ्लोइंग नंबर्स ऑफ द परफेक्ट क्यूब इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, यानी जो नंबर दिया हुआ है इसको क्यूब निकालना है। तो कैसे बनाएंगे सर, पहले तो ऐसे एक डाटा जो था आपको लिख लिया, इस जगह पे हम सोल्यूशन दे दिया है। सोल्यूशन दे दिया है तो देखिए 125 है 125, और 125 को इस तरीका से आप तोड़ लीजिएगा, क्या लिखेगा 5 25, फिर लिखेगा 5, फिर लिखेगा 5, फिर लिखेगा 5, फिर लिखेगा 1, ऐसे आप कर लिए होंगे। ऐसे करने के बाद क्या करेंगे ना 125 लिख करके लिखेंगे 5 × 5 × 5, अब डायरेक्ट क्या करेंगे 5 का क्यूब कर देंगे, ताकि देखिए 3 बार मल्टीपल है ना, 3 बार मल्टीपल कर दिया और यहाँ क्यूब है तो क्यूब डाल दिया, आपका ये कंप्लीट आंसर है। इस तरीका से लिखाइएगा, जैसे है ना देखिए ये हम सोल्यूशन दिया है और ये पूरा डाटा आपका है, इसी तरीका से बना के आना है। एग्जामिनर आपको रत्ती भर भी नंबर नहीं काटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है, देखिएगा 243 और 243 जब 3 से लगाइएगा 81, 3 से लगाइएगा 27, 3 से लगाइएगा 9, 3 से 91। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए कि आप इसको लिखिएगा कैसे, कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखिए लिखिए क्या लिखे, बाई मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी दैट 243 अब इसका तो पेयर नहीं बन रहा है क्यूब का, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या लिख देंगे, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब,
अगर इस जगह पर अगर यार एक और रहता ना तो ये हो जाता परफेक्ट क्यूब, दो तो बन जाता। तो हम इसको लिख सकते थे क्या, इसको लिख सकते थे 3 का क्यूब और इसको भी लिख सकते थे 3 का क्यूब। इसका मतलब है तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। लेकिन इसमें तो एक डाटा कंप्लीट है, लेकिन यहाँ एक डाटा अभी छूट रहा है, इसलिए ये अनकंप्लीट हो चुका, इसलिए नॉट परफेक्ट क्यूब रहेगा। तो ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा ताकि एग्जामिनर देखे ना तो दिल खुश हो जाए, आपका पूरा में पूरा नंबर देने का कोशिश करे, ताकि आपको समझे कि बच्चा मेहनती है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखिएगा। 4 का थर्ड है 343। 300 जब 43 मिल चुका है तब इसको कैसे करेंगे, जब इसका फैक्टर करेंगे 7 7 जा 49, फिर 7 बन जा 7। अब ऐसे कर लिए, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ है। कैसे? देखिए इसका पेयर पूरा लग रहा है, जैसे देखिए इस जगह पे पूरा पेयर लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी दैट द 343 7 7 7 तीनों का पेयर लगा, जब पेयर लगा 8 इज द परफेक्ट क्यूब। यानी है तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो नॉट परफेक्ट क्यूब लिखेंगे, क्योंकि उस जगह पे पेयर तो लग रहा था लेकिन एक पेयर लगा, दूसरा पेयर में 2 ही तो मिला, तीसरा अगर मिल जाता ना तो भी परफेक्ट क्यूब होता, इसलिए वो नॉट परफेक्ट क्यूब हो गया और ये तीनों पेयर एक साथ मिल गया, इसलिए परफेक्ट क्यूब हो चुका। और यही परफेक्ट क्यूब ऐसे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ये भी क्यूब हो सकता है सर, देखिएगा ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। बोले कैसे सर? कैसे? क्योंकि हमको पता है कि 16 का ये स्क्वायर है, जब ये 16 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट क्यूब पता है कि 6 का 216 होता है और 216 है कितना है 256 है। जब 256 है तो क्यूब नहीं होगा। बोले जैसे सर जैसे मैं इसको ऐसे कर दिया, आपको भी करना है, 2 से लगा लेना, 2 से लगाना, 2 से लगाना। यहाँ पेयर बना, यहाँ भी पेयर बना, देखिए यहाँ एक छूट रहा है, एक और आता ना तो ये भी पेयर बन जाता। तो ये क्या होगा, ये नॉट परफेक्ट क्यूब होगा। बोले कैसे सर? देखिएगा, बाय मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर। 3 इक्वल फैक्टर, अब क्या लिखेंगे? अब देखिए इसका पेयर भी लग गया, हाँ देखिए ये पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, इसमें एक और रह जाता ना तो ये भी पेयर लग जाता क्यूब का, लेकिन इसमें परफेक्ट क्यूब का पेयर नहीं लगा एक तो क्या लिखेंगे, इज नॉट परफेक्ट क्यूब। लिख दिया ना, इस तरीका से लिखना होगा और लिखिएगा तो बेस्ट क्वालिटी के आप स्टूडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 8000 है, जब 8000 का फैक्टर करना पड़ेगा। बोले कर दीजिए सर, कर लीजिए। फिर क्या लिखेंगे 24000, फिर 2 लिखेंगे 2000, फिर 2 लिखेंगे 1000, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे 500 00, फिर 2 लिखेंगे, फिर 250, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे 125, फिर लगावेंगे 525, फिर लगावेंगे 5 और 5 1 नीचे 1 आ जाएगा। देखिए अब लास्ट में क्या आया 1 आया। देखिए तो अब क्या लिख दिया इस जगह पे परफेक्ट 8000 का क्या परफेक्ट क्यूब बनेगा? हाँ बनेगा। देखिएगा यहां भी बना क्यूब, यहां भी पूरा पेयर बन गया 3 ठो, ठीक सर। फिर ये 2 का भी 3 ठो और पेयर बन गया, 5 का भी 3 ठो पेयर बना, देखिए 5 3 ठो इस जगह पे देखिएगा ये 3 ठो पेयर बना। इस तरीका से आपको लिख लेना है, इस तरीका से। क्या परफेक्ट क्यूब बनेगा? हाँ बनेगा। लिखा हुआ है इट इज द परफेक्ट क्यूब, इतना को लिख करके परफेक्ट क्यूब, इतना क्वेश्चन लिखिएगा, इसको यहाँ तक डाटा तैयार करिएगा और उसके बाद इस तरीका से आंसर दे करके आगे निकलिएगा। आपका नोट्स भी बेहतर तैयार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 बताया तो उस तरीका से डाटा बना देना है। डाटा के बाद लिखा by making them in the group of 3 equal factor we see that, इतना का क्या से बना लेना है। 3 का पेयर लग गया होगा, देखिए 3 का पेयर लगा लिया, इस 7 का पेयर लगा लिया, इस तरीका से पेयर लगा लेना है। जब पेयर लगाना है तो क्या परफेक्ट क्यूब है? हाँ देखिए ये भी क्यूब में, 3 में भी क्यूब में भी है और 7 भी क्यूब में। बोले कैसे सर? देखिए 3 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ इंटू 7 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। आपको ऐसे नहीं दिखाना, ऐसे दिखाना, लेकिन आपको बता रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जाता है उस तरीका से। फिर इट इज द परफेक्ट क्यूब लिख देंगे लास्ट में। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 7। अब ये 7 क्वेश्चन नंबर 4 का 7 है, तो 4 का 7 जिस तरीका से 7 बनाया था उसी तरीका से 6 तक बनाया, उसी तरीका से 7 भी क्वेश्चन है।
तो अब 7 को भी उसी तरीके से करेंगे। ये क्या परफेक्ट क्यूब हो सकता है? बोले नहीं। देखिए यहाँ पेयर लगा, लेकिन ये पेयर लगा, लेकिन ये पेयर नहीं लगा, तो ये क्या है? गलत नहीं होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब होगा। लिखेंगे बाय मेकिंग देम इन द ग्रुप 3 इक्वल फैक्टर वी सी दैट 3 इक्वल फैक्टर, यानी 3 3 3 एक बार इक्वल फैक्टर होना चाहिए, इसलिए यहां पर लिख दिया है। फिर लिखे वी सी दैट द 5324, इसका पेयर नहीं लगा लेकिन इसका पेयर लग गया, तो क्या परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं। अगर इसका भी लग जाता तभी परफेक्ट क्यूब होगा। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ऐसे लिख करके आगे लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये क्यूब है। बोले किसका क्यूब है सर? ये 15 का क्यूब है। जब 15 का क्यूब है तो देखिए पेयर यहां भी लग गया, यहां भी फिर पेयर लग गया, तो इस तरीके से लगा लेना है। पहले तो इस तरीके से तोड़ लेना है, फिर इस तरीके से पेयर लगा दिया। जब पेयर लगा दिया तो क्या लिखेंगे? इट इज परफेक्ट क्यूब है, यानी यस, देखिए लिखा हुआ है इट इज द परफेक्ट क्यूब आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 हो चुका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, भागना नहीं है, डटे रहना है, समझना है, तभी आप जाबाज बनिएगा, जब भी आप नंबर बेहतर लेकर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब एट इवन नंबर? क्यूब जो है इवन नंबर है। क्या इवन नंबर है? हाँ सर क्यूब है इवन। इसमें क्यूब इवन नंबर खाली बताना है, ये ना कि पूरा को टोटल को सोल्व करना स्टार्ट कर दिए, कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो क्यूब बोले वही खाली कंडीशन लागू करना है, ये ना कि सभी को बोले। कैसे सर क्यूब आपको पहचान में कैसे आएगा? आपको कैसे पहचान में आएगा आपको बता देते हैं। जैसे कि 6 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब हो जाता है, ये किसका क्यूब हो जाता है? ये हो जाता है जाकर के 8 का क्यूब हो जाता है, ये भी 370, यानी इसमें सारा क्यूब है। तो काची लिख देंगे इस जगह पे, वी नो दैट क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? जो जोड़ा में हो, ऑड में ना हो। इसका मतलब है कि कौन ऑड में है? ये ऑड में है, ये नहीं होगा, ये होगा। ये ऑड में नहीं, इवन में है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। देखिएगा लिखा हुआ अब होगा, देखिए इस जगह पे इवन कौन है? 216, 1512 है ना, लिखा नहीं ये दोनों, ये तीनों हो गया, और ये ही तीनों आपका परफेक्ट क्यूब। ऑड में बोल रहा था, सॉरी इवन में बोल रहा था, ऑड में आंसर नहीं देना है, तो ये दोनों को कट कर लेना है, ये दोनों को नहीं करना है, और ये तीनों को ऐड करके इस तरीके से लिख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपका दिल खुश हो जाना चाहिए कि इस तरीका से लिखा जाता है। आप पूरा लिखिएगा, जिस तरीका से पूरा डाटा हम लिखा है ना, जितना हम मेहनत किया ना, उससे आपको दुगना मेहनत कीजिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ आपको रूट बता रहे हैं कि इस तरीके, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी चलेगा, ना तो नहीं चलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, चलना, इसका मतलब लिखने इसी तरीके से लिखिएगा, तब आपका एग्जामिनर पूरा में पूरा नंबर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6 यहां देखिएगा जरा, गाजी बोल रहा इवन वाला ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, और ये राइट आंसर है। राइट आंसर देके एक कंडीशन लिख दिया, फिर आप आगे चल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर? क्यूब ऑफ ऑड नंबर, क्यूब ऑड नंबर आना चाहिए। उसमें क्या था? इवन था, इसमें क्या है? ऑड है। देखिए कैसे छाटेंगे। क्या ये को है? ये तो नहीं हो सकता, कहे कि इवन है। क्या ये भी इवन है? ये भी नहीं हो सकता, यानी ये होगा, ये होगा, ऑड वाला होगा, ऑड वाला। फिर उसी तरीके से वी नो दैट, हम जानते हैं दैट क्यूब एंड ऑड नंबर इज आल्सो ऑड। 125, 343, 9261 आर द क्यूब ऑड नेचुरल नंबर्स। वी ऑड नंबर, वी दीज ऑल नंबर, यानी ये ऑल नंबर है, ये जो नंबर है ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए इसको चुना और इवन नंबर को नहीं चुना। पहले भी इवन नंबर पूछा था, इसमें ऑड नंबर पूछ दिया है। इस तरीका से कॉन्सेप्ट, इसको रट्टा मार लीजिए। अगर समझ में आता है तो एक दो बार जरूर कॉपी में लिख लीजिए, ताकि ऐसा एग्जाम में, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो आसान से बन जाना चाहिए, और दिल खुश होकर आना चाहिए कि हाँ आज बना लिया है, नंबर अब बेहतर आने वाला। इस तरीका से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, इज द परफेक्ट क्यूब, प्रोडक्ट इज द परफेक्ट क्यूब। अब इसको तोड़ लेंगे। अब क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा? बोले नहीं सर। देखिए है ना कि कितना से मल्टी, इसमें कौन सा डिजिट से मल्टीपल करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। देखिए ना, 3 ठो का पेयर बनाना, जब 3 ठो का पेयर बन गया है, ये तीनों का पेयर बना, जब तीनों का पेयर बन गया है, इसका मतलब है कि 2 7, एक 7 और आता तो पेयर क्यूब बन जाता। तो 1 7, इसका मतलब है कि क्या लिखा है? वी सोल्ड मल्टीप्लाई 7 विथ द इतना टू मेकिंग द परफेक्ट क्यूब, यानी 7 से इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी ये मेकिंग, यानी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए बोल रहा है। अब इसमें से कोई नंबर, अब देखिए कि जो
नंबर 3 ठो रहेगा वो पेयर बना रहेगा, और जो पेयर नहीं बना रहेगा ना उसी डिजिट को एक बार ऑफ कर दीजिएगा और यही परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे मैं इस जगह पे 2 7 था, 1 7 ऑफ किया तो परफेक्ट क्यूब। माना कि अगर यहाँ 3 7 रहता और 2 3 रहता, 2 ठो, तो इसका मतलब 3 से मल्टीपल करना तब परफेक्ट क्यूब बनता। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिल खुश होकर आप जाइए, मेहनत करके जाइए ताकि एग्जाम में आपका नंबर बेहतर आ सके। काहे कि आपका एग्जाम ये नोट्स बनाया है, आप नोट्स बढ़िया तरीका से बना सकते हैं ताकि आपके भाई बहन पीछे पढ़ रहे होंगे 7 6 में, तो वो आपका नोट्स देके पढ़ के आगे बढ़ सके और आप समझा पाए। आप ऐसे बन जाएंगे, लाइए सर में पेन, ऐसा क्वेश्चन बना देंगे हमारा आराम से। पेन लाइए, ऐसा क्वेश्चन हम बना देंगे सर, आप ऐसे बनिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोल रहा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द 2560 है, तो मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें कितना मल्टीपल करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए यहाँ पेयर लगा रहे हैं, पेयर लग गया यहाँ भी लग गया, यानी 5 अगर 2 ठो और आता ना तो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। 5 5 या 25 क्या लिख दिए हैं, फैक्टराइजिंग इतना कर लिए हैं, फिर लिख दिए हैं इतना, दोनों पेयर बन गया 3 ठो, लेकिन इसमें और अगर 5 2 ठो मिल जाता ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो लिख देना है, देखिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई 5 5 से कर दिया बाय 25, और बोल देंगे स्मॉलेस्ट नंबर बाय द विच ऑफ द मल्टीप्लाइड ऑफ 25 से करेंगे ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जब परफेक्ट क्यूब बनेगा तो ये कंप्लीट आपका राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 9, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज द 1600 मस्ट बी डिवाइड सो दैट द क्वोटिएंट ऑफ द परफेक्ट क्यूब। आप क्या करते थे ना कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं रहता था वो डिजिट से हम मल्टीपल कर देते थे। अब क्या करेंगे सर, अब यही करना है कि अब डिवाइड मारना है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। इसका मतलब है कि इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, अब इसका पेयर नहीं लगा, यानी 25 से अगर हम डिवाइड मार देंगे ना तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए पेयर लगा, जब पेयर लगा तो 25। अब मेकिंग द ग्रुप 3 इक्वल फैक्टर्स वी आर विल द 5 5 5। तो अब क्या करेंगे ना, 25 से 2 डिवाइड कर देंगे ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, गेटिंग द परफेक्ट क्यूब 25। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 10 है आसान, कुछ नहीं, डटे रहिए, बस आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद द, इतना लिखा हुआ है डिवाइड सो दैट द क्वोटिएंट इज द परफेक्ट क्यूब। क्वोटिएंट, अब इसमें कौन सा डिजिट से डिवाइड मार देंगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए ये पेयर बना, यानी दो दूनी 4 से अगर हम डिवाइड मार देंगे ना तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बोले कैसे सर, देखिएगा लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टराइजिंग इतना टू प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट इतना। अब क्या करेगा ना, 6, देखिए 4 से v डिवाइड करेगा ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर लिखेंगे हेंस लीस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड 4 गेटिंग परफेक्ट क्यूब 4, यानी 4 से डिवाइड मार देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब ये बन जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब बन गया। अब ये हो गया कंप्लीट आंसर, चैप्टर हो गया समाप्त। एक्सरसाइज 4A हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर कल लेकर आएंगे एक्सरसाइज 4B, और 4B कल कंप्लीट करेंगे। एक बार में एक कॉन्सेप्ट, एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अच्छे बच्चे होंगे, मेहनती बच्चे होंगे तो इसको बढ़िया तरीका से सेव करके रखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। बहुत मेहनत, आप एक कॉपी बनाइए और इसको क्या कीजिएगा ना, आप एक नोट्स बना के रख दीजिए ताकि पिछला पीढ़ी पढ़े तो कहे कि मेरा भाई बना के गया, गर्व करे आप पर, और कहे जब ना समझ में आए तो आप बता दीजिए, तब कहेगा कि वाकई में ये बच्चा पढ़ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा समझाने में, अगर सक्षम होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वही बच्चे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जो वाकई में समझ में आया। जिसके नहीं समझ में आया है एक बार देखने की और कोशिश करें ताकि आपको भी समझ में आ सके। और मेहनत करने से भागे नहीं, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है बचपना से, क्योंकि वो धीरे धीरे मेहनत करना छोड़ देता है, इसलिए वीकनेस आ जाता है उस बच्चे को। मेहनत कीजिएगा ना तो नंबर में आपका भी आने लगेगा, जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे बेहतर होइएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।